हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मुझसे कमेंट में पूछा गया था कि एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो सेकेंड ईयर में और वो यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं हिंदी मीडियम से, तो उन्हें कैसे शुरू करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग ही मैंने ये स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। तो इसमें आज मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अपने कॉलेज में है और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले ये करना चाहिए कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और एनसीईआरटी हमें पूरी नहीं पढ़नी है, कुछ जो रिलेवेंट एनसीईआरटीज़ है हमें वही कवर करनी है। उससे भी पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने चाहिए, जैसे कि ये है, मैंने ये मंगवाया था, इसमें मुझे भी कोई समझ नहीं थी। और आप फर्स्टली जब आप ये देखेंगे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लगाने नहीं आएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, इस वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैंने ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मंगवाए, इससे पहले मैंने बहुत से वीडियोज़ भी देखे थे कि मुझे कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। मैंने काफ़ी टॉपर्स के भी वीडियो सुने हैं। फिर उसके बाद मैंने खुद से ये देखा, सभी ने एक बात कॉमन कही थी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए, उसके बाद में हमें नेक्स्ट मूव करना चाहिए। तो मैंने ये मंगवाया और उसके बाद, और ये रियली बहुत हेल्पफुल था। इसमें देखिए आपको दे रखा है ये 19, मैंने ये जनवरी या फेब में मंगवा लिया था। 1995 से 2022 तक के इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन आपको इतने नहीं देखने हैं, सिर्फ 10 ईयर्स के ही देखने हैं। आप जो लेटेस्ट 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं आप वो देख लीजिए और उनके आंसर्स लगाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ। और इसमें दे रखा है, देखिए आप टॉपिक वाइज दे रखा है, भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री से रिलेटेड जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडेवल है, मॉडर्न है, ये सभी जो दे रखे हैं इनसे रिलेटेड इसके 10 साल जो भी 1995 से 2022 तक के जो भी क्वेश्चंस है वो इन्होंने दे रखे हैं, सेपरेट दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह सब कुछ दे दिया, सेपरेट दे रखा है। ऐसे इन्होंने ज्योग्राफी का अलग अलग डिवाइड करके दे रखा है, इसी में पॉलिटी का दे रखा है, इकोनॉमिक्स का दे रखा है, ये साइंस एंड टेक वगैरह, इन्वायरमेंट, इन सब का भी दे रखा है। तो इसमें आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि कैसे ये बुक है। और इसमें और ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं जो भी बुक्स आपको सजेस्ट करती हूँ वो कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये सभी मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। क्योंकि मैंने भी जब शुरू किया तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, मुझे इतने सारे वीडियोस देखने पड़े, बहुत सारे वीडियोस, और उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। इसलिए मुझे लगा कि आप सभी को भी प्रॉब्लम होती है, तो एक रिलेवेंट वीडियो बना लेना चाहिए जिसमें आपको सभी को जो भी जानकारी है वो एक ही जगह मिल जाए। और मुझे जो लगता है मैं उस चीज़ के लिए वीडियो बना देती हूँ। आप देखिए इसमें दे रखा है कि एंशिएंट हिस्ट्री, हम पहला यही स्टार्ट कर लेते हैं। और ये सिर्फ प्री के लिए, प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप अगर एक बार उन्हें भी देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी हमसे क्वेश्चंस कैसे पुटअप करता है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। हमें ऑफकोर्स हमें सिलेबस ज़रूर देखना चाहिए, सिलेबस में जो टॉपिक्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस भी उसमें बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर आपको आइडिया ही नहीं होगा, हम जो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि उसमें से हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ कैसे करना है। ये तो इन्होंने स्ट्रेटजी बता रखी है, इन्होंने ये भी बता रखा कि कैसे मॉडरेट कितना आता है, ईजी कि मीडियम कितना आता है, जो पेपर का मीडियम कैसा है। और ये आ गए हम क्वेश्चंस पे। ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में इन्होंने 1995 से दे रखा है। आपको ये सब नहीं लगाने हैं, आपको लेटेस्ट जो भी है, जैसे 2012 से 2022 या फिर आप 2023 वाले, अगर आप लेटेस्ट बुक ले रहे हैं एक साल और भी लेटेस्ट, तो हो सकता है उसमें 2023 के क्वेश्चंस भी कवर किए गए हों। तो आप 2013 से 2023 तक के क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं। और आपको पढ़ना सिर्फ इसी तरीके से है। देखिए बाकी आपको कभी टाइम मिलता है तो आप पुराने क्वेश्चन, जैसे आपका सिलेबस हो जाए तो आप पुराने क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इतने पुराने क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जो पुराने हैं वही आपके सब कुछ सिलेबस में कवर हो जाएंगे। तो लेटेस्ट 10 ईयर्स के इनफ होते हैं। तो आप ये देखिए 2012 या आप 13 से शुरू कर दीजिए। मैंने ये 13 का क्वेश्चन लिया है और आपको ये शुरू करना है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा है, सिर्फ आपके क्वेश्चन पढ़ना है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है, यानी अब आपको ये अंतर मालूम हो जाना चाहिए कि हम जो गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे उनमें से चैत्य कौन सी होती है और विहार कौन सी होती है। जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये देखना है कि इनकी जो डेफिनेशंस होती है उस पर कवर करना है। फिर आपको कोई इसमें ये नहीं देखना है, ये देख लिया आपने। अगर ये सब आप ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। अदरवाइज़ आप इसी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें कि हमसे ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इसका मतलब है जब हम ये टॉपिक कवर करेंगे तो बौद्ध गुफाओं के बारे में, तो हमें उस पर हमारा ध्यान जाएगा कि क्वेश्चन ये था कि उसमें डिफरेंस भी पूछा गया था।
तो हम उसको अच्छे से क्लियर करेंगे कि पूछा क्या जाता है। ऐसे ही देखिए, ये है भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी अब आप सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे तो सांख्य दर्शन में क्या क्या दिया गया है, इसका आपने ऑप्शंस देख लिए कि ये पुनर्जन्म और स्थानांतरण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, या फिर ये आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति की ओर लेकर जाता है। इनमें से कौन सा सही है? तो आपको सिर्फ एक बार ये क्वेश्चंस देखना है, थोड़ी ओनली सिर्फ क्वेश्चन देखना है। और इसमें कोई बाकी ऐसे आपको ये नहीं है कि आपने पहली बार ये बुक उठाई है क्वेश्चन बुक और इसमें आपको आंसर देखना है और यार मुझे तो आया ही नहीं। और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि नहीं मुझे नहीं आया है। हम ये देख क्यों रहे हैं? ताकि हमने जो ये क्वेश्चंस एक बार देख लिए हैं उससे रिलेटेड अगर हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में ये क्लिक होगा कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे। अदरवाइज़ इतना वास्ट सिलेबस है, इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हुई रहती है। हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है? तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ सिर्फ एक बार आपको क्वेश्चंस देख लेने हैं। सिर्फ क्वेश्चंस देख लीजिए। आप ये शुरुआत में ये कर लीजिए कि आपको 4 या 5 दिन, वैसे इस बुक को करने में टाइम लगेगा, 4-5 दिन बहुत कम है। अगर आप वर्किंग है, अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में जाते हैं, कुछ भी है, तो आपको सिर्फ 4 या 5 दिन इनफ नहीं है इसको पढ़ने के लिए, आपको टाइम लगेगा। उसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास। आप जैसे एनसीईआरटीज़ में आप उठाना चाहते हैं, आप फर्स्टली अगर फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री से स्टार्ट किया तो आप ऐसा कीजिए, इसमें से सिर्फ हिस्ट्री, अगर आपने एंशंट हिस्ट्री उठाई है तो आप ओनली एंशंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। उसके बाद आप एंशंट हिस्ट्री की जो बुक है एनसीईआरटी वाली वो पढ़िए। और उस बुक को पढ़ने के बाद दृष्टि की जो साइट है गूगल पे ओपन करेंगे, उसमें आप जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हिस्ट्री के सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है तो आप 9th 10th 11th 12th यहीं से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये ह्यूमैनिटीज़ वगैरह रही है आपके पास 12th वगैरह में, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 11th और 12th की एनसीईआरटी जो एंशंट और मिडेवल के लिए बनी है सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिल्कुल ही फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आपने जैसे 9th से शुरुआत की, ये इसलिए है ताकि आपको एक ब्रीफ नॉलेज हो जाए। तो आपने सबसे पहले एंशंट हिस्ट्री के इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ 10 साल के आपने वो देख लिए, ये क्वेश्चंस देख लिए हैं। आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इसमें 4 दिन दे सकते हैं ओनली। मुझे लगता है एंशंट के लिए शायद इतने ही होंगे, एंशंट वगैरह, ये तो पीछे आंसर्स दे रखे हैं। तो आपको जैसे आप पढ़ते भी हैं 2 घंटे में आप इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। और उसके बाद आप ये कीजिए, आपने 9th क्लास की एंशंट हिस्ट्री 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक उठा ली, उसे ब्रीफली देख लीजिए। उसे पूरा करने के बाद जैसे आपने उसमें एक चैप्टर पूरा किया है, उस चैप्टर को पूरा करने के बाद मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है वरना मैं आपको सर्च करके बता देती कि कैसे सर्च करना है, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिए। आपने 9th क्लास का एक चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर को दृष्टि की साइट पे जाइए और उस चैप्टर से रिलेटेड नाम सर्च करके, जैसे 9th क्लास लेसन नंबर 1 क्वेश्चंस इन हिंदी, तो आपको उसमें जितने भी उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव वो सारे उसमें दे रखे होंगे और वो क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको ये भी पता लगेगा कि आपने किस तरीके से पढ़ा है, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद वो क्वेश्चंस हैं मोस्टली आप 80% कवर कर ही लेंगे। इससे आपको अच्छा फील होगा कि हाँ अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे आ भी रहा है क्वेश्चंस, और आपका पढ़ने को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। इसी तरीके से आप उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए और उसके बाद में उसके क्वेश्चंस लगाइए। आप ऐसा करके 9th की जो हिस्ट्री की बुक है वो फिनिश कर लीजिए। इसी तरीके से आप 10th की भी फिनिश कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो इफ़ेक्टिव बुक्स होगी वो 11th और 12th की होती है। जब आप 9th और 10th की हिस्ट्री बुक्स कवर कर लेंगे तो आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा और आपको 11th और 12th की जो हिस्ट्री की बुक्स है वो पढ़ने में बहुत आसानी होगी और आपको अच्छा भी फील होगा। फिर आप 11th की बुक पे आइए और उसे एंशंट की जो 11th की एंशंट हिस्ट्री की जो बुक है आपको वही पढ़नी है और वही 2-3 बार रिवाइज़ करनी है। 9th और 10th की बस आपको एक ही बार पढ़नी है। उसके बाद 11th की लगाइए आप और उसके क्वेश्चंस कीजिए। और फिर से इसमें से जो आपने 11th की जो बुक्स लेसन वाइज पढ़ी है, जो भी चैप्टर वाइज आपने उसको किया है दृष्टि की साइड से, आपने उसके क्वेश्चंस लगा लिए हैं। उसके बाद में एंशंट के ये क्वेश्चंस आप लगाइए ताकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने 11th की एंशंट हिस्ट्री 11th या 12th जो भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी बुक्स जो भी हैं एनसीईआरटी की वो देख के बता दूँगी। अभी मेरे माइंड से स्लिप हो गया है। और तो आप वो बुक कीजिए, उसमें से क्वेश्चन कीजिए एंशंट हिस्ट्री के, और उसके बाद आप इसके जितने भी एंशंट हिस्ट्री के 10 साल के क्वेश्चंस हैं, अब आपको ये जो इसके ऑप्शंस हैं वो देख के आपको आंसर्स लगाने हैं और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपकी फ़र्स्ट रीडिंग है, जब सेकेंड रीडिंग होगी तो
आपको ज़्यादा समझ में आएगा और इन्हीं क्वेश्चंस को आप फिर से लगाइए। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर आपकी इसी तरीके से हिस्ट्री पूरी हो जाए और उसके बाद आप पॉलिटी उठा सकते हैं। और मैं बेसिक बुक्स बता रही हूँ, पहले आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जंप नहीं कीजिए, क्योंकि सभी वीडियोज़ में बताया जाता है कि कुछ कहते हैं एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कुछ कहते हैं कि जैसे एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ भी जाता है और नहीं भी आता है। लेकिन एनसीईआरटी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ह्यूमैनिटीज़ से नहीं होते हैं, जिनके पास ये हिस्ट्री वगैरह ये सब कुछ नहीं रहता है, ना कॉलेज में ना ट्वेल्थ में, तो वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, मैं खुद भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैंने भी ये फेस किया है कि मुझे एक ब्रीफ नॉलेज तो होना ही चाहिए, उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक्स पे जंप करूँ तो मैं आर्टिकल्स वगैरह या फिर इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो आप सबसे ईजी रहती है हिस्ट्री की बुक। अगर आपको हिस्ट्री ईजी नहीं लगती है तो आप पॉलिटी से उठा सकते हैं, पर उसका तरीका यही रहेगा, आप सिर्फ ज्योग्राफी है उसके लिए अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप 6th 7th की बुक है जो प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 8th to 12th हिस्ट्री की ज्योग्राफी की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स पे ही डिपेंड रहना है। बहुत जब वो अच्छे से क्लियर हो जाए, उनका भी पढ़ने का तरीका यही है सेम, उसे क्लियर होने के बाद उसमें क्योंकि सभी कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, उसमें ये भूकंप वगैरह सब कुछ बता रखा है। जब वो आपका पूरा फिनिश हो जाए उसके बाद में आप किसी स्टैंडर्ड बुक्स पे जंप करेंगे। मैं कोई स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ ज्योग्राफी एनसीईआरटी से ही फिनिश करूँगी। उसके बाद मैंने विज़न के नोट्स जो मार्केट में मिलते हैं उसके, लेकिन एनसीईआरटी कवर करने के बाद मैं उन पे रिलाई करूँगी, उन्हें पढ़ूँगी, क्योंकि मैंने एक बार देखा है, सर्च किया, उसके बाद ही मैंने वो नोट्स लिए हैं। लेकिन सभी ने यही कहा है कि मोस्टली रेलेवेंट एनसीईआरटी बुक्स ही रहती है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, तो वो पढ़ने के बाद उसे नॉलेज हो जाएगा और उसके बाद आप विज़न के जो नोट्स हैं ज्योग्राफी के, आप उन पे जंप कर सकते हैं। तो पहले आप इस तरीके से शुरुआत कीजिए। सॉरी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं इसमें आपको इतनी ही जानकारी दे पाऊँगी क्योंकि सभी का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और सभी को पढ़ना है। तो आप इसे स्पीड पे करके देख सकते हैं आराम से। बाकी तरीका यही रहेगा, उन सर ने मुझसे तरीका पूछा था कि मुझे किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं आपको ब्रीफली यही बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप इसके 10 साल के आप एक बार फिर से बुक देख लीजिए, ये बुक है। अगर आपके पास इसके अलावा दृष्टि की अगर BYQs की बुक है वो भी चलेगी, मेरे पास वो बुक भी है, मैं वो भी आपको दिखा सकती हूँ आपको, और ये भी चलेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। हमें क्वेश्चंस देख रहे हैं 10 साल के 15 साल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी में सेम है, कोई चेंज करके नहीं लिखा गया है। आपको इनके आंसर्स नहीं लगाने हैं पहली बारी में, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चंस की समझ लेनी है। एक बार नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद में आप एनसीईआरटी की बुक्स पे आइए और बुक्स के जो दृष्टि की साइड पे क्वेश्चंस दे रखे हैं चैप्टर वाइज, एक चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चंस लगाए, उसके बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है फिर उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। और ऐसा करके एंशिएंट जो भी आपकी हिस्ट्री पूरी हो जाए, फिर आप एंशिएंट आप 11th या 12th की जो बुक है वो पूरी करेंगे। उसके बाद में आपको ये एंशिएंट के क्वेश्चंस फिर से लगाने हैं, इस बार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नहीं आता है टेंशन नहीं लेनी है। तो यही इस वीडियो में मैं इतनी ही जानकारी दे पाऊँगी। नेक्स्ट जो भी होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किसके रिगार्डिंग बनाऊँ। आप अपनी शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं और आप अच्छा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके बहुत यूज़फुल भी रहेगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहूँगी और अपने व्लॉग्स भी लाऊँगी। और मैं कुछ इसमें अपने जो मैं चैलेंजेस है वो भी एक्सेप्ट करूँगी कि क्योंकि वर्किंग हो तो मुझे टाइम मैनेज में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं खुद को चैलेंज करूँगी कि मैं ये एक्सेप्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। आप लेकिन इसमें इतना ही, बस आप इसके साथ शुरुआत कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, बाय गाइज़।